नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जितने भी स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर के अंदर है, जिनका 4th सेमेस्टर के एग्जाम चल रहा है या फिर 4th सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। और बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर होने वाला है, उसके अंदर हम लोग आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्रीय स्वरूप बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो आर्थिक क्रिया है, यहाँ पे आपको आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्रीय स्वरूप बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, संसाधन और धन में अंतर बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो संसाधन और धन है, यहाँ पे आपको संसाधन और धन में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, शीतोष्ण घास के मैदान का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो शीतोष्ण घास का मैदान है, यहाँ पे आपको शीतोष्ण घास के मैदान का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, उद्योगों की स्थानीयकरण के कारण बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो उद्योग है, यहाँ पे आपको उद्योगों के स्थानीयकरण के कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, वायु परिवहन को प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि वायु परिवहन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, यहाँ पे आपको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व के प्रमुख कागज उत्पादक देशों के नाम बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व के जो भी प्रमुख कागज उत्पादक देश हैं, यहाँ पे आपको प्रमुख कागज उत्पादक देशों के नाम बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र कहाँ स्थित है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र कहाँ स्थित है, यहाँ पे आपको विश्व के प्रमुख मत्स्य क्षेत्रों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्थिक क्रियाओं के प्रकार बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो आर्थिक क्रिया है, यहाँ पे आपको आर्थिक क्रियाओं के प्रकार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, जैविक संसाधनों के प्रमुख उदाहरण दीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो जैविक संसाधन है, यहाँ पे आपको जैविक संसाधनों के प्रमुख उदाहरण देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सड़क परिवहन का उल्लेख कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो सड़क परिवहन है, यहाँ पे आपको सड़क परिवहन का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कृषि शब्द से आप क्या समझते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि शब्द से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको कृषि शब्द के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मानसून वनों की बहुतायत कहाँ होती है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो मानसून वन है, कहाँ पर ज्यादा मानसून वन पाए जाते हैं, यहाँ पे आपको मानसून वनों की बहुतायत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भरण पोषण को स्थानीय आधार पर किस उपनामों से पुकारा जाता है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्राचीन भरण पोषण है, यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन भरण पोषण को स्थानीय आधार पर किस उपनामों से पुकारा जाता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बागाती कृषि के 3 मुख्य क्षेत्र कौन से हैं। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो बागाती कृषि है, यहाँ पे आपको बताना है कि बागाती कृषि के 3 मुख्य क्षेत्र कौन से हैं। तो ये टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, विश्व व्यापार संगठन के कार्य बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो विश्व व्यापार संगठन है, यहाँ पे आपको विश्व व्यापार संगठन के कार्य बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ओपेक अथवा पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो ओपेक है अथवा जो पेट्रोलियम निर्यातक देश है, यहाँ पे आपको ओपेक अथवा पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यापार संतुलन क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्यापार संतुलन क्या है, यहाँ पे आपको व्यापार संतुलन के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, आसियान का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि आसियान क्या होता है, यहाँ पे आपको आसियान का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रशांत महासागर मार्ग का उल्लेख कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रशांत महासागर मार्ग है, यहाँ पे आपको प्रशांत महासागर मार्ग का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व के रेल मार्गों की लंबाई की दृष्टि से कौन से देश महत्वपूर्ण है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो विश्व के प्रमुख रेल मार्ग की लंबाई है, उसकी दृष्टि से कौन से देश महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको विश्व के रेल मार्गों की लंबाई की दृष्टि से मुख्य महत्वपूर्ण देशों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पनामा नहर का उल्लेख कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो पनामा नहर है, यहाँ पे आपको पनामा नहर का उल्लेख करना है, यानी कि पनामा नहर के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, विनिर्माणी उद्योग किसे कहते हैं।
8वां क्वेश्चन कह रहा है कि विनिर्माणी उद्योग किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको विनिर्माणी उद्योग के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वेबर की सिद्धांत की आलोचना किन आधारों पर की गई है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो वेबर का सिद्धांत है, यहाँ पे आपको बताना है कि वेबर की सिद्धांत की आलोचना किन आधारों पर की गई है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कृषि भूमि उपयोग की अवस्थाएं बतलाइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो कृषि भूमि उपयोग की अवस्था है, यहाँ पे आपको कृषि भूमि उपयोग की अवस्थाएं बतलाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अलौह धातु तांबा का महत्व निरूपित कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो अलौह धातु तांबा है, यहाँ पे आपको अलौह धातु तांबा का महत्व निरूपित करना है, यानी कि जो अलौह धातु तांबा है उसका महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मैग्नीज उत्पादक देशों में भारत का महत्व बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो मैग्नीज उत्पादक देश है, यहाँ पे आपको मैग्नीज उत्पादक देशों में भारत का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लौह अयस्क का विश्व वितरण क्या है, स्पष्ट कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो लौह अयस्क है उसका विश्व वितरण क्या है, यहाँ पे आपको लौह अयस्क का विश्व वितरण बताना है और इसको स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जापान में मत्स्य उद्योग के विकसित होने के क्या कारण है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो मत्स्य उद्योग है, यहाँ पे आपको बताना है कि जापान में मत्स्य उद्योग के विकसित होने के क्या कारण है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वनों की उपयोगिता बताइए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो वन है, यहाँ पे आपको वनों की उपयोगिता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वन संरक्षण पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो वन संरक्षण है, यहाँ पे आपको वन संरक्षण पर संक्षिप्त में प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संसाधन की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो संसाधन है, यहाँ पे आपको संसाधन की अवधारणा को स्पष्ट करना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है और लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्थिक भूगोल के अध्ययन के उपयोगों की व्याख्या कीजिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो आर्थिक भूगोल है, यहाँ पे आपको आर्थिक भूगोल के अध्ययन के उपयोगों की व्याख्या करना है। तो ये टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाती है, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, आर्थिक भूगोल के विभिन्न आधारभूत संकल्पनाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो आर्थिक भूगोल है, यहाँ पे आपको आर्थिक भूगोल के विभिन्न आधारभूत संकल्पनाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है, यानी कि जो भी आर्थिक भूगोल की विभिन्न आधारभूत संकल्पना है, यहाँ पे आपको आर्थिक भूगोल की विभिन्न आधारभूत संकल्पनाओं की आलोचना करना है, यानी कि उसकी कमियां निकालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, संसाधन संकल्पना या परिभाषा की व्याख्या करते हुए संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो संसाधन है, यहाँ पे आपको सबसे पहले संसाधन संकल्पना की परिभाषा देना है या फिर उसकी व्याख्या करते हुए उन संसाधनों का वर्गीकरण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व में कच्चे लोहे के वितरण, प्रतिरूप एवं उत्पादन का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो कच्चा लोहा है, यहाँ पे आपको विश्व में कच्चे लोहे के वितरण के बारे में बताना है, प्रतिरूप के बारे में बताना है और उसके उत्पादन का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व को कृषि प्रदेशों में विभाजित कीजिए तथा अपने विभाजन के आधारों की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो विश्व है, यहाँ पे आपको विश्व को कृषि प्रदेशों में विभाजित करना है और अपने विभाजन के आधारों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व के सूती वस्त्र उद्योग के वितरण को स्पष्ट कीजिए तथा इनके स्थानीयकरण के कारकों की विवरण दीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व के जो सूती वस्त्र उद्योग है, यहाँ पे आपको सबसे पहले विश्व के सूती वस्त्र उद्योग का वितरण करना है और उसके बाद आगे आपको इसके स्थानीयकरण के कारकों का विवेचन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व में रेल परिवहन की मुख्य विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में जो रेल परिवहन की मुख्य विशेषता है, यहाँ पे आपको रेल परिवहन की मुख्य विशेषताओं का संक्षिप्त में विवरण प्रस्तुत करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर विश्व व्यापार संगठन एवं वैश्वीकरण की विस्तृत विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो विकासशील देश है, यहाँ पे आपको विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर विश्व व्यापार संगठन वैश्वीकरण की विस्तृत विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व व्यापार में शीर्ष देशों की भागीदारी का उल्लेख कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो विश्व व्यापार है, यहाँ पे आपको विश्व व्यापार में शीर्ष देशों की भागीदारी का उल्लेख करना है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।